नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज हम इंग्लिश ग्रामर के नाउन पार्ट से 50 क्वेश्चन करेंगे। और इस चैनल पर हम हर रोज़ इंग्लिश ग्रामर के 50 क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की प्रेपरेशन है बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे हर रोज़ 50 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के देखने को मिलेंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर के नाउन पार्ट से 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माई फ्रेंड लिव्स इन डैश। तो हमने इसमें प्रॉपर नाउन बताना है कि मेरा दोस्त डैश में रहता है, बट वो हो प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन पूछा है। जो आइडेंटिफाई है आपने, चूज द सेंटेंस विद ए प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन बताना है। ए सिटी, देखिए सिटी है जो वो किसी शहर का नाम नहीं बता रही है हमें। सिटी दिल्ली भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है, कोलकाता, चेन्नई, कोई भी हो सकती है, बट हमें नहीं पता। ऑप्शन बी है लंदन। लंदन एक शहर का नाम है जो कि इंग्लैंड में है और यूके में है, तो ये एक स्पेशल शहर का नाम है। लंदन नामक शहर एक ही है, स्पेशल है, यूनिक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो सकता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, पार्क कोई भी हो सकता है, नेहरू पार्क, गांधी पार्क, कोई भी पार्क हो सकता है। ऑप्शन ए हाउस किसी का भी हो सकता है, रोन, मोन, शोन। ठीक है, तो जो इसमें हमें प्रॉपर नाउन मिला है वो मिला है लंदन। ठीक है, क्योंकि लंदन एक ही है, यूके में है, और राइट आंसर हो जाएगा लंदन। माई फ्रेंड लिव्स इन लंदन, कि मेरा दोस्त लंदन में रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज ए कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे हमने कलेक्टिव नाउन को बताना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है। कलेक्टिव नाउन वो होता है कि जो समूह को दर्शाए। ठीक है, समूह की बात करें, समूह को दर्शाए, जैसे कि आर्मी का समूह, पुलिस का समूह, परिवार का समूह, तो ऐसे किसी समूह को दर्शाए, मीन्स कि एक से ज़्यादा लोगों के समूह को दर्शाए। तो फैमिली हाँ समूह है। किसका समूह है? परिवार के लोगों का समूह है फैमिली में मम्मी पापा, बहन भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन भाई, बच्चे, ये सब आते हैं। फैमिली होता है एक परिवार के लोगों के समूह को हम फैमिली बोलते हैं, तो फैमिली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, ना तो हम इसको देख सकते, छू सकते। अगर हमसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछता तो हम ऑनेस्टी को कर देते। बुक है, वो आपका जो एक आपका ये कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। बुक, फ्रीडम, आज़ादी, तो ये भी कोई कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ इज। टूथ होता है वो एक दांत को हम बोलते हैं। एक दांत को क्या बोलते हैं? टूथ। तो हमसे पूछा है कि प्लूरल होता है एक से ज़्यादा, कि एक दांत का प्लूरल क्या होगा। एक दांत, टूथ होता है एक वचन, इसका बहुवचन पूछा है हमसे। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ही इज नाउन फॉर हिज डैश। ही इज नाउन फॉर हिज डैश, वो अपने किसके लिए जाना जाता है? हमसे ये पूछा है कि वह अपनी डैश के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है तो हमने यहाँ पे बताना है, बट बताना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, भाववाचक संज्ञा बतानी है। कार भाववाचक संज्ञा नहीं है, बुक भाववाचक संज्ञा नहीं है, शूज भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑनेस्टी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम ओनली फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। डैश इज नॉट ए काउंटेबल नाउन। डैश इज नॉट ए काउंटेबल नाउन, हमसे पूछा है कि इनमें से जो नीचे ऑप्शन है, आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा काउंटेबल नाउन नहीं है। ठीक है, एप्पल क्या है? एप्पल को हम गिन सकते हैं। पेंसिल क्या है? गिन सकते हैं। काउंटेबल होता है जिसको गिन सकते हैं, बट हमसे पूछा है नॉन काउंटेबल। ठीक है, एप्पल को गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, टेबल को गिन सकते हैं, पर दूध को नहीं गिन सकते हम। ठीक है, दूध को हम तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मिल्क। मिल्क इज ए नॉट काउंटेबल नाउन, वी कैन नॉट काउंट द मिल्क, हम मिल्क को नहीं गिन सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शी प्लेस्ड द डैश ऑन द टेबल। शी प्लेस्ड डैश ऑन द
टेबल। तो हमने यहाँ पे बताना है कि उसने डैश को मेज पर रखा। किसको मेज पर रखा? बट आपने बताना है कॉन्क्रीट नाउन, आपने यहाँ पे बताना है। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? वो आपका भाववाचक संज्ञा का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते, बट कॉन्क्रीट नाउन को हम गिन सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो भाववाचक संज्ञा ना हो, कहने का भाव जो भाववाचक संज्ञा ना हो उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जो भाववाचक संज्ञा ना हो मीन्स की अपोजिट ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा का अपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी को हम छू सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी को हम फील कर सकते हैं। ब्यूटी को हम छू नहीं सकते, ब्यूटी को हम फील कर सकते हैं। ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या ब्यूटी को हम उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्या ब्यूटी को हम पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। कोई व्यक्ति मीन्स कि अगर आपको कोई व्यक्ति सुंदर लग रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति को सुंदर लगे। ये आपकी भावना पे डिपेंड है, आपके इंटरनल इमोशन पे डिपेंड है। तो ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा लग सकता है, सुंदर लग सकता है, बट दूसरे को वही व्यक्ति सुंदर ना भी लगे। तो ये होता है हैप्पीनेस, खुशी है, ये इंटरनल है। इसे महसूस किया जा सकता है, इसे फील किया जा सकता है। काइंडनेस भी सेम चीज़ है, दयालुता, इसको महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है। बट जो बुक है, बुक को हम उठा सकते हैं, गिन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। बुक को हम काउंट कर सकते हैं इवन की। तो कॉन्क्रीट नाउन क्या हुआ आपका? जो बुक आपका कॉन्क्रीट यहाँ पे नाउन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द प्लूरल ऑफ मैन इज। द प्लूरल ऑफ मैन इज आपने बताना है कि मैन का जो व्यक्ति का मैन होता है एक आदमी, ठीक है। मैन होता है एक आदमी, तो एक आदमी का ज्यादा आदमी बताना है हमने, प्लूरल बताना है, एक वचन का बहुवचन बताना है, ठीक है। मैन होता है एक आदमी, हमने ज्यादा आदमी बताने हैं तो वो होता है मैन, ठीक है। मैन का जो प्लूरल है वो आपका मैन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है द डैश बार्क्ड लाउडली एट नाइट। द डैश बार्क्ड लाउडली एट नाइट, बट हमने कॉमन नाउन यहाँ पे बताना है। तो कॉमन नाउन क्या होगा? डैश ने रात में जोर से भौंका। तो ऑब्वियस बात है, ताजमहल एक है, आगरा एक है। टॉमी किसी कुत्ते का नाम हो सकता है, किसी विशेष कुत्ते का नाम हो सकता है। पर डॉग आपका जॉन हो सकता है, सोन हो सकता है, टॉमी हो सकता है, ठीक है, मोनी हो सकता है, कोई भी नाम का डॉग हो सकता है। बट यहाँ पे हमने कॉमन की बात करें तो डॉग कॉमन हो जाएगा क्योंकि विशेष नाम नहीं है इसके आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश इज अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे हमने अनकाउंटेबल नाउन बताना है जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। क्या हम पेन को गिन सकते हैं? यस गिन सकते हैं, तो ये नहीं होगा। बुक को हम गिन सकते हैं? यस गिन सकते हैं, नहीं होगा। चेयर को हम गिन सकते हैं? यस गिन सकते हैं, नहीं होगा। बट शुगर को हम गिन नहीं सकते। अगर मैं आपको 5 kg आपको शुगर दे दूं कि इसको गिन दो, आप एक एक दाना उठाकर गिन दोगे? आप उसको नहीं गिन सकते, इम्पॉसिबल है आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है आई वेंट टू डैश विद माई फैमिली, बट आपने प्रॉपर नाउन बताना है, ठीक है। आई वेंट टू डैश विद माई फैमिली। देखिए मैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जो मेनली डिफरेंस है वो बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन होता है जो विशेष हो, जो किसी का नाम हो, किसी विशेष नाम हो, कोई विशेष जगह का नाम हो, कोई आपका विशेष चीज़ हो। मीन्स कि अगर बस स्टैंड है तो बस स्टैंड क्या हुआ आपका? कॉमन नाउन हो गया। कॉमन होता है जो आम हो। बस स्टैंड, अब बस स्टैंड लिखा हुआ है तो हम कॉमन नाउन पे टिक लगाएंगे। हमें नहीं पता ये दिल्ली का बस स्टैंड है, मुंबई का बस स्टैंड है, कोलकाता का बस स्टैंड है, चंडीगढ़ का बस स्टैंड है, बट अगर हमसे बोल दिया ISBT बस स्टैंड, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये दिल्ली का एक बस स्टैंड है, ठीक है। अगर हमसे बोल दिया सेक्टर 17 का बस स्टैंड, मीन्स कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 का बस स्टैंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा सेक्टर 17 बस स्टैंड चंडीगढ़, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर बता दिया कि आपका मान लो रोहतक बस स्टैंड, ठीक है,
रोहतक बस स्टैंड। हमें पता चल जाएगा कि हरियाणा का एक शहर है रोहतक, वहाँ का बस स्टैंड की यहाँ पे बात हो रही है। बट अकेला बस स्टैंड होगा तो वो कॉमन नाउन होगा, अगर किसी बस स्टैंड के आगे उसका नाम लिखा हुआ है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमें पता चले ये किसकी बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कॉमन नाउन, आम नाउन, ठीक है। आई वेंट टू डैश विद माई फैमिली, आपने प्रॉपर नाउन बताना है। देखिए पार्क है जो, वो किसी भी जगह का पार्क हो सकता है, मुंबई का पार्क, दिल्ली का पार्क, चंडीगढ़ का पार्क, लुधियाना का पार्क, हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है। शॉप किसी की भी शॉप हो सकती है, रोहन मोहन किराना की शॉप हो सकती है, दूध की शॉप हो सकती है, ठीक है, सब्जी की शॉप हो सकती है। रेस्टोरेंट, हमें नहीं पता किस रेस्टोरेंट की बात हो रही है, वो रेस्टोरेंट कहीं भी हो सकता है, किसी भी नाम से हो सकता है। बट पेरिस, पेरिस क्या है, फ्रांस का एक शहर है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। आई वेंट टू पेरिस विद माई फैमिली, मैं पेरिस गया अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द डैश ऑफ वर्ड्स फ्लो अक्रॉस द स्काई। द डैश ऑफ वर्ड्स फ्लो अक्रॉस द स्काई, कि जो आपका चिड़ियाँ उड़ी, कहाँ पे उड़ी आपने वो बताना है, ठीक है। कि आपने यहाँ पे बताना है कि पंछियों का डैश आसमान में उड़ा, बट आपने क्या बताना है कि कलेक्टिव नाउन बताना है कि पंछियों का क्या आसमान में उड़ा, ठीक है। पक्षियों का डैश आसमान में उड़ा, बट आपने बताना है कि पंछियों का क्या आसमान में उड़ा। तो हमने बताना है कि पंछियों के झुंड को क्या कहते हैं। क्या पंछियों के झुंड को फैमिली कहते हैं, नहीं कहते। क्या पंछियों के झुंड को टीम कहते हैं, नहीं कहते। क्या पंछियों के झुंड को ग्रुप कहते हैं, नहीं कहते। पंछियों के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लॉक, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर डैश इंस्पायर्ड द इंटायर टीम। हर डैश इंस्पायर्ड द इंटायर टीम, तो आपने इसका आंसर बताना है कि उसकी डैश ने पूरी टीम को प्रेरित किया, उसके किस चीज ने पूरी टीम को प्रेरित किया, तो आपने यहाँ पे बताना है। बट हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो आपने बताना है। टेबल है, इसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। उसके बाद चाइल्ड है, जिसे हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। बॉल है, बॉल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। और करेज, करेज होता है आपका साहस, ठीक है। करेज होता है आपकी साहस, ये एक भावना को दर्शाता है, गुण को दर्शाता है, ठीक है। तो किसी का ये गुण हो सकता है, करेज होना किसी में, किसी में ये साहस की बात है, किसी में हो सकता है वो उसकी इंटरनल जो वो गुण है वो आपको उसका। तो हर करेज इंस्पायर्ड द इंटायर टीम, अट्रैक्ट नाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बॉय वाउट ए डैश ऑफ ब्रेड। ए बॉय वाउट ए डैश ऑफ द ब्रेड, तो आपने यहाँ पे बताना है कि लड़के ने ब्रेड का डैश खरीदा, तो आपने बताना है कि इस पे आपने वो बताना है आपने कि जो ब्रेड का क्या होगा, मीन्स की सिंगल पीस आपने बताना है। बंच, बंच होता है आपका गुच्छा, ठीक है, वो आपका बंच ऑफ ब्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। उसने डैश ऑफ ब्रेड खरीदा, ठीक है। ग्रुप ऑफ ब्रेड नहीं होता, सेंस ही नहीं बनता। स्लाइस ऑफ ब्रेड, इसका थोड़ा सेंस बन सकता है, पर स्लाइस पीजे वगैरह के लिए हम कह सकते हैं। बट जो कलेक्टिव नाउन है, ब्रेड की इकाई को दर्शाता है, वो होता है लॉफ। लॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉफ ऑफ ब्रेड, द बॉय अबाउट ए लॉफ ऑफ द ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्लूरल ऑफ वुमेन इज। वुमेन का, वुमेन होता है सिंगल औरत, ठीक है, सिंगल लेडी के लिए हम चूज करते हैं वुमेन। बट आपने यहाँ पे आपने प्लूरल बताना है वुमेन का, ठीक है, तो वो बहुवचन बताना है, तो वो हो जाएगा वुमेन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शी एडेड सम डैश टू द सूप, ठीक है, उसने सूप में क्या एडिट किया, तो आपने यहाँ पे बताना है कि उसमें सूप में क्या एडिट किया, बट वो अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन नहीं सकते। स्पून गिन सकते हैं, प्लेट गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, पर सॉल्ट को नहीं गिन सकते। सॉल्ट होता है नमक, साल्ट, सोल्ट, जो भी प्रोनाउंस करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए मेन मोटिव है, ये डायलेक्ट होते हैं अलग अलग एरिया के, तो वो आप प्रोनाउंसिएशन पे ना जाते हुए आप फीलिंग को समझें,
आप जो इसका राइट आंसर मीन्स की जो मीनिंग है उसको समझें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, द डैश वाज फुल ऑफ पैसेंजर, द डैश वाज फुल ऑफ पैसेंजर आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस, बस ही हो सकती है पैसेंजर से फुल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, निम्नलिखित में से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे हम फील कर सकते, ना देख सकते, ना देख सकते, ना पकड़ सकते, ना छू सकते, ना गिन सकते, ठीक है। भाववाचक संज्ञा होती है आपकी, बोतल को देख सकते हैं, गिन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चेयर को देख सकते हैं, गिन सकते हैं, उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एप्पल को देख सकते हैं, गिन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, उठा सकते हैं। बट फ्रेंडशिप को हम ओनली फील कर सकते हैं, ओनली एक भावना है फ्रेंडशिप। अब किसी व्यक्ति को ये दिख सकती है, किसी को नहीं, कोई स्पेशल व्यक्ति इसको फील कर सकता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति इसको फील कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड होता है एक बच्चा, आपने प्लूरल बताना है। प्लूरल होता है एक से ज्यादा, मीन्स कि सिंगुलर का एक से ज्यादा, हम सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल होता है बहुवचन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बड़ा आसान है, आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड का जो बहुवचन होता है वो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन होते हैं एक से ज्यादा बच्चों को हम कहते हैं। द क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट आपने प्रॉपर नाउन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। जो स्टेट होती है, अब नहीं पता मैं किस स्टेट की बात हो रही है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, किस राज्य की बात, किस स्टेट की बात हो रही है। कंट्री, कंट्री होता है देश, हमें नहीं पता, कंबोडिया, मलेशिया, ताइवान, ठीक है, किस देश की बात हो रही है। सिटी नहीं पता किस सिटी की बात, दिल्ली, दिल्ली एक ही है जो भारत की राजधानी है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे हमने कलेक्टिव नाउन बताना है, किसका बताना है, द डैश ऑफ द कीज वाज लॉस्ट, कीज, द डैश ऑफ कीज वाज लॉस्ट मीन्स की कलेक्टिव नाउन है, कुछ जो चाबियों का डैश खोया गया है। जैसे हम कहते हैं अंगूरों का गुच्छा, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूरों के गुच्छे को बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। तो हमने बताना है कि चाबियों के गुच्छे को क्या बोलते हैं, कि चाबियों का गुच्छा खो चुका है, खो गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि चाबियों का गुच्छा खो गया, गुच्छे को क्या कहते हैं, चाबियों के गुच्छे को क्या कहते हैं, वो आपने यहाँ पे बताना है। तो बंच इसको कहेंगे, बंच ऑफ कीज, ठीक है। बट अगर यहाँ पे सेट होता तो हम सेट ऑफ कीज भी कह सकते थे, तो राइट आंसर वो सेट ऑफ कीज भी हो सकता, बट यहाँ पे नहीं है। तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शनों में से राइट आंसर तो वो यही हो सकता है, बंच, ठीक है। ग्रुप ऑफ कीज नहीं कह सकते, टीम ऑफ कीज नहीं कह सकते, पैक ऑफ कीज नहीं कह सकते, क्योंकि पैक होता है बेड़िए का झुंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर लग सकता है वो ऑप्शन ए लग सकता है हमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, द डैश इज अनकाउंटेबल नाउन, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। ग्रुप गिन सकते हैं भी, कितने लोग हैं भाई इस ग्रुप में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, गिन सकते हैं। टीम, टीम 11 लोगों की टीम है, 15 लोगों की टीम है, गिन सकते हैं। बेड़ियों का झुंड, बिल्कुल, पैक गिन सकते हैं, ठीक है, पैक ऑफ बॉल्बस गिन सकते हैं। बंच नहीं गिन सकते, सॉरी मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बोल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं ये आपको डिस्कस करा चुका हूँ, बट हमने करना था ये डिस्कस, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। चेयर, क्वेश्चन नंबर मैं 21 पढ़ चुका हूँ, ऑप्शन इसके मैं ये करा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर 20 के ऑप्शन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसके देखते हैं, डैश इज अनकाउंटेबल नाउन, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। चेयर गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, पेन गिन सकते हैं, राइस को नहीं गिन सकते। अगर मैं आपको 5 kg राइस दे दूं तो हम नहीं गिन सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। द ऑडियंस क्लैप्ड फॉर द सिंगर, ऑडियंस क्लैप्ड फॉर द सिंगर आपने यहाँ पे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। दर्शकों ने गायक के लिए तालियां बजाई, तो हमने यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द नाउन टाइप इन द सेंटेंस, ठीक है, आपने यहाँ पे बताना है। तो आपने ऑडियंस के बारे में बताना है कि ऑडियंस क्या है, ऑडियंस क्या है। तो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है। द प्लूरल ऑफ माउस, माउस होता है आपका
एक चूहा, तो इसके एक से ज़्यादा चूहे को क्या कहते हैं, ठीक है, माउस होता है एक चूहा, एक से ज़्यादा चूहे को माइस कहते हैं, ठीक है। आपका मेरे हिसाब से आपका पता लग गया, एक नियमित इरेगुलर प्लूरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। द डैश इज रीडिंग, द डैश इज रीडिंग ए बुक, द डैश इज रीडिंग ए बुक कि बट आपने कॉमन नाउन बताना है। ताजमहल प्रॉपर नाउन है, मुंबई प्रॉपर नाउन है, मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है, टीचर नहीं पता हमें किस टीचर की बात हो रही है, रोहन मोहन श्याम राधा, ठीक है, हमें नहीं पता किस टीचर की बात हो रही है, जो सोहन की बात हो रही है, जहाँ रोहित की बात हो रही है, जहाँ मुकेश की बात हो रही है, नहीं पता, तो राइट आंसर हो जाएगा द टीचर इज रीडिंग ए बुक। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, निम्नलिखित में से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैट, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब जो इसका राइट आंसर है बुक, जो कैट है उसको हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। ट्री गिन सकते हैं, उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। टेबल गिन सकते हैं, उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। तो राइट आंसर है ब्यूटी, ब्यूटी को फील किया जा सकता है, एक व्यक्ति को कोई अच्छा लग सकता है, दूसरे व्यक्ति को वही व्यक्ति अच्छा नहीं लग सकता। ये भावना की बात है, ये फीलिंग की बात है, ये गुण की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है द चाइल्ड प्लेड विद ए डैश, कॉन्क्रीट नाउन बताना है। कॉन्क्रीट नाउन ठीक उल्टा होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन। ऑनेस्टी, इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, ना तो इसको छू सकते, ना उठा सकते, ना पकड़ सकते, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा, ये तो कॉन्क्रीट नाउन नहीं होगा। हैप्पीनेस देख सकते हैं, छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना उठा सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन नहीं होगा। करेज, करेज साहस होता है, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति का गुण हो सकता है। बट टॉय, टॉय को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फीलिंग वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है द मिल्क इज एन डैश नाउन, मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द डैश ऑफ सोल्जर मार्च्ड फॉरवर्ड द डैश, ठीक है, द डैश ऑफ सोल्जर, सोल्जर के ग्रुप को क्या कहते हैं, हमने कलेक्टिव नाउन यहाँ पे बताना है, कलेक्टिव नाउन हमने यहाँ पे बताना है कि सोल्जर के ग्रुप को क्या कहते हैं, द डैश ऑफ सोल्जर, तो सोल्जर के ग्रुप को हम कहते हैं, आपको ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सोल्जर के ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी, ठीक है। आर्मी क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। द प्लूरल ऑफ गूज, गूज का प्लूरल क्या है, गीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है द एडमायर हर डैश, ही एडमायर हर डैश, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, वह उसकी डैश प्रशंसा करता है, वह इसकी डैश प्रशंसा करता है, कि इसकी ब्रेवरी की प्रशंसा करता है, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में एक ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो है ब्रेवरी, जो कि आपकी बहादुरता होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ही है इसमें। तो ये थे 30 क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।